Hello guys, assalamu alaikum. Today we discuss about the Kirchhoff law. So let's start the lecture. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ लॉ इसने दो लॉ दिए। सबसे पहले इसने केसीएल दिया और सेकंड पे इसने केवीएल दिया। तो केसीएल का फुल फॉर्म क्या है? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ। और केवीएल का फुल फॉर्म क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके थ्रू जो कितना जो टफ होगा सर्किट उसको हम सॉल्व इजीली करेंगे। तो किसके थ्रू इजीली करेंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हम वैसे जो ओम्स लॉ के थ्रू कर सकते हैं, बट उसमें जो है ना टफ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हम इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं केवीएल और केसीएल से। केवीएल जो है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो जस्ट वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है, और किरचॉफ करंट लॉ होता है वो करंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसने पहले क्या किया, साइंस ने एक मीटर लिया, एक जो वोल्ट मीटर लिया, उससे क्या किया कि जो है ना जितना करंट इंटरिंग किया उतना ही करंट लीव किया। तो इससे इसने एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। कैसे? सबसे पहले तो मैं इसकी जो है ना डीपली में आपको हिस्ट्री बता दूँ। इसने 1845 में क्या किया, ये लॉ दिया, किरचॉफ टू लॉ दिए। तो वो कौन सा? एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और सॉरी किरचॉफ करंट लॉ फर्स्ट दिया, और सेकंड क्या दिया? किरचॉफ वोल्टेज लॉ दिया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ उसने क्या किया, एक मीटर लिया। इसने सोचा कि जितना हम सपोज इसने क्या किया कि जो 20 वोल्ट है, एक बैटरी को 20 वोल्ट दिया, ठीक है। तो 20 वोल्ट में इसमें सपोज 10 वोल्ट गया, तो इसमें 5 वोल्ट गया, तो इसमें 5 वोल्ट गया। तो इसने क्या किया कि जब इसको सम किया तो वो इक्वल हुआ इसके। तो इसको हम क्या कहेंगे? केवीएल कहेंगे। सपोज हमने ये इंटर किया, ये इसमें क्या हुआ? ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप हुआ, ये भी ड्रॉप हुआ। तो इसमें जो सम आया उसको हम क्या कहेंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अब हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन को तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि वोल्टेज राइज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। इसका सिंपल में हम कैसे कहेंगे? वोल्टेज राइज मीन्स जितने वोल्ट हम दें तो उतने ही वोल्ट जवाब में हमें मिलें। तो इसको हम क्या कहेंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या होगी? द सम ऑफ अलजेब्रिक वोल्टेज इंटरिंग इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। तो जितना हम वोल्टेज दें, जितना हम उस सर्किट में वोल्टेज एंटरिंग करें, वही हमें जवाब किस में मिले? वोल्टेज लीविंग में मिले। तो इसको हम क्या कहते हैं? केवीएल कहते हैं। तो इसका हम एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट जो इससे क्या होगा, केवीएल से क्या होगा, जितना भी टफ सर्किट होगा वो इजी वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ओम्स लॉ में वो सॉल्व टफ तरीके से होगा, बट जो है ना इधर हमें इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ उसने क्या किया कि एक मीटर लिया, एक जो है ना वोल्ट मीटर लिया, केवीएल के लिए वोल्ट मीटर लिया, और केसीएल के लिए करंट जो एम्पियर मीटर लिया, एम मीटर लिया। तो उसने क्या किया कि जो जितना एक सर्किट बनाया, तो एक बैटरी ली, ठीक है। बैटरी में उसने क्या किया, जितना वोल्ट दिया उसने फिर क्या किया, वोल्टेज एक जो है ना नॉब पे उसने वोल्ट को देखा तो इक्वल आ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसकी जो है ना मैथमेटिकल में कैसे हम डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली में कैसे? इमिशन वोल्टेज राइज इक्वल टू इमिशन
वोल्टेज ड्रॉप। जितना हम वोल्टेज राइज करें उतना ही हमें क्या मिले, वोल्टेज ड्रॉप मिले। तो इसको हम क्या कहते हैं, केवीएल कहते हैं। तो एक सर्किट बनाते हैं। तो हमने एक सर्किट बनाया। सबसे पहले ये आपको देख लेना है कि जो है ना, हमारा जो लूप बनाएंगे वो क्लॉकवाइज में बनाएंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ आप पहले ये बना लें। पहले जो है ना लूप जो बनाएंगे वो क्लॉकवाइज बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनाएंगे, क्लॉकवाइज। तो इसका जो मैंने 2 बैटरी इस पर कनेक्ट किए। एक को E1 वो कितनी की है, 16 वोल्ट की, और सेकंड जो है वो 9 वोल्ट की है, और V1 हमें फाइंड करना है, और V2 4.2 वोल्ट की है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है ना पोलरिटी पर देखेंगे। पोलरिटी तो यहाँ से ये नेगेटिव है, ये कैसे मालूम होगा, जो नोब है वो छोटी हो तो वो क्या होगी, नेगेटिव, ये बड़ी है तो ये पॉजिटिव। तो सीरीज में आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इधर क्या होगा पॉजिटिव, तो इधर क्या होगा नेगेटिव, तो इधर सेम पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो हमने क्लॉकवाइज किया, यहाँ से स्टार्ट किया सर्किट को, यहाँ से स्टार्ट किया। तो यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, तो वही यहाँ से सर्किट स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव। तो सीरीज़ में हुए ना, सीरीज़ में हुए कनेक्ट। तो नेगेटिव में इंटर हुआ, पॉजिटिव में लीव हुआ, तो क्या होगा पॉजिटिव E1। तो पॉजिटिव इन हुआ, नेगेटिव में लीव हुआ, तो ये क्या होगा -V1। तो सबसे पहले आपको ये बात जो है ना रट्टा मार लेनी है कि नेगेटिव में लीव होगा, पॉजिटिव में इंटर होगा, नेगेटिव में लीव होगा, वो नेगेटिव होएगा। वो क्या होगा नेगेटिव। जो नेगेटिव में लीव करे, इंटर करे, और पॉजिटिव में लीव करे तो वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो V2, ये V2 है, V2 कितना है, V2 पॉजिटिव में इन कर रहा है और नेगेटिव में लीव कर रहा है, तो ये नेगेटिव V2। तो ये सेम तरह ही ये जो सेकंड सोर्स है E2 सोर्स है वो पॉजिटिव में इंटर कर रहा है और नेगेटिव में लीव कर रहा है, तो -E2 इक्वल 0। तो जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर E1 आ जाएगा, नेगेटिव में इन कर रहा है, पॉजिटिव में लीव कर रहा है, तो E1 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू ऊपर हमें लिखे हैं वो पुट करेंगे। 16 -V1 हमें फाइंड करनी है, तो -4.2 -9 वोल्ट इक्वल 0। तो सबसे पहले हम नेगेटिव को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इससे क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 4.2 और 9 कितना बनेगा, तो 13.2 कितना बना 13.2। तो 13.2 में 16 जो माइनस करें तो कितना आ जाएगा 2.8 -V1 इक्वल 0। तो हमें फाइंड क्या करना है, V1 फाइंड करना है। 2.8 इक्वल V1, और हम ऐसे लिख सकते हैं V1 इक्वल 2.8 वोल्ट। तो V1 कितना आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। तो हम सेकंड सर्किट लेते हैं, सबसे पहले इसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड सर्किट लेते हैं, सेकंड के बाद थर्ड। मैं 3 सर्किट का आपको बताऊंगा। ये तो जो है ईजी था, सेकंड जो है वो कुछ टफ है। तो इसमें क्या किया, इसने 2 सोर्स दिए और 2 कनेक्ट किए। तो एक V1 कनेक्ट किया और सेकंड V2 कनेक्ट किया, और सोर्स कितना E1 E2। तो V1 हमें फाइंड करना था, V2 हमें गिवन था और E1 भी गिवन था, E2 गिवन था। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज जो इसका डायरेक्शन निकाला, लूप निकाला, तो E1 माइनस E2 जस्ट हमने ये इक्वेशन बना ली। तो हमने क्या किया कि E1 जो इंटर कर रहा है नेगेटिव में और लीव कर रहा है पॉजिटिव में, तो ये क्या हुआ पॉजिटिव E1, और V1 पॉजिटिव इंटर कर रहा है और नेगेटिव में लीव कर रहा है, तो V1 क्या बना नेगेटिव, और V2 पॉजिटिव में इंटर कर रहा है और नेगेटिव में लीव कर रहा है, तो V2 नेगेटिव बना। तो E2 पॉजिटिव में इंटर कर रहा है और नेगेटिव में लीव कर रहा है, तो E2 बना।
तो इक्वल 0 हुआ। तो जस्ट हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू के बाद हमने यो प्लस नेगेटिव किया तो ये 2.8 आया। 2.8 इसका जो है ना 2.8 इसमें जाएगा। तो हमने सेकंड सर्किट बनाया, सेकंड एग्जांपल लिया। तो इसमें हमने दो सोर्स कनेक्ट किए, एक 25 और सेकंड 15 और सेकंड ये। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको बाद मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्शन जो अब लेंगे हम क्लॉकवाइज लेंगे, तो इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इस नॉब को देख लेते हैं कि नॉब ये क्या है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव में इन होगा और नेगेटिव में लीव होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये क्या है, E1 है, ये E2 है। तो E1 जो है नेगेटिव में इंटर कर रहा है और पॉजिटिव में लीव कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, प्लस E1। ये पॉजिटिव में इन कर रहा है, नेगेटिव में लीव कर रहा है, तो माइनस V1। और ये नेगेटिव में इंटर कर रहा है और पॉजिटिव में लीव कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव E2 इक्वल 0। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू 25 माइनस V1 प्लस 15 इक्वल 0। तो जस्ट हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड में कितना बनेगा, 40 बनेगा। 40 माइनस V1 इक्वल 0। तो हमें फाइंड क्या करना है, V1 फाइंड करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं V1 इक्वल 40 वोल्ट। तो इसमें क्या होगा, जितना वोल्ट इसमें कितना वोल्ट जाएगा, 40 वोल्ट जाएगा। तो एक लूप हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो V1 कितना आ जाएगा, V1 40 वोल्ट आ जाएगा। और सेकंड लूप ये लेते हैं हम, सेकंड लूप इसके कला कोई नहीं थी ना। तो हमने सेकंड लूप लिया, सेकंड लूप। तो सेकंड लूप क्लॉकवाइज लिया, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से पॉजिटिव में इन हो रहा है और नेगेटिव में लीव हो रहा है। तो यहाँ पर हम लूप 2 लिख लेते हैं, लूप 2। तो पॉजिटिव में इन हो रहा है और नेगेटिव में लीव हो रहा है, तो क्या होगा, माइनस E1। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ भी आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव में इन हो रहा है और नेगेटिव में लीव हो रहा है, तो माइनस V2 इक्वल 0। तो जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, -20 माइनस V2 इक्वल 0। तो हमें फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड करना है। तो माइनस V2 इक्वल तो V2 इक्वल -20 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि जो हमने ये डायरेक्शन, अगर नेगेटिव आंसर आया तो हमने ये डायरेक्शन ली, तो ये डायरेक्शन रॉन्ग ली, बट हमने जो प्रोसीजर किया वो करेक्ट है। तो ये सेकंड एग्जांपल है KVL का। तो थर्ड हम KVL का एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको जो है ना इजीली वैसे अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। तो ऐसे सर्किट आते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, तो ये भी KVL के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो KVL सबसे पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे क्लॉकवाइज के लिए। तो हम इस पर देखेंगे तो कि नेगेटिव में इंटर हो रहा है और पॉजिटिव में लीव हो रहा है, तो ये पॉजिटिव में E1 हो जाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो E1 पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव में V1, पॉजिटिव में V1 इन हो रहा है और नेगेटिव में लीव हो रहा है, तो ये
नेगेटिव में V1 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में इन हो रहा है, नेगेटिव में लीव हो रहा है, तो ये माइनस Vx नेगेटिव में बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में इन हो रहा है, पॉजिटिव में लीव हो रहा है, तो ये V2 पॉजिटिव में बन जाएगा इक्वल 0। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमने वैल्यू पुट की 60 और 40 को जस्ट हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद प्लस 30 जो है 30 और 60 को हमने ऐड किया और इसमें 90 वोल्ट से 40 वोल्ट माइनस किए, तो ये कितना आया 50 वोल्ट माइनस Vx इक्वल 0। तो Vx हमारा कितना आया 50 वोल्ट आया। तो ऐसे सर्किट आते हैं, अगर ऐसा सर्किट आए तो आप KVL से थ्रू जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। अगर जितना टफ में टफ कॉम्प्लेक्स जो है ना सर्किट हो, कॉम्प्लीकेट सर्किट हो, तो वो KVL से सॉल्व होता है। तो लेक्चर एंड हुआ, तो सब अब हम जो है ना बायोग्राफी के देख लेते हैं। बायोग्राफी के बाद लेक्चर को एंड करते हैं। बायोग्राफी में क्या है, ये 1845 में इसने ला दिया, कैलकुलेशन करंट और वोल्टेज। तो इसने किसका ला दिया कि वोल्टेज को कैलकुलेशन कैसे करें और करंट को कैलकुलेशन कैसे करें। तो ये प्रश्न एक साइंटिस्ट था 1824 तो 1871, तो ये प्रश्न में ही रहा। तो उसके बाद ये 1871 तो 1888 जर्मन में रहा। ये एक यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट था, ये एक जो है ना। तो उसने KVL हम यूज़ किसके लिए करते हैं, इसका जो है ना, इसके लिए इससे हम जो है ना सर्किट को, जितना आप सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उसको जो हमने इजीली वे से सॉल्व कर सकते हैं। वो किसके थ्रू KVL के थ्रू, KVL और KCL के थ्रू। अगर हमें एक वोल्टेज फाइंड करना हो तो KVL के थ्रू हम इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं और इसकी इक्वेशन बहुत इजी है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ जाएगा, आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।